मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमओ में महत्वपूर्ण बैठक करके शहरी योजनाओं को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेष फोकस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना और इंदिरा रसोई योजना पर रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई योजना सहित विभिन्न शहरी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। देश की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार योजना राजस्थान में शुरू हुई है। इसमें रोजगार के लिए अब तक 3 लाख से अधिक परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं इंदिरा रसोई योजना में अब तक 7 करोड़ से अधिक लोगों को थाली परोसी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से भी कहा है और साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे महीने में एक बार इंदिरा रसोइयों में जाकर वहां खाना खाएं और गुणवत्ता का निरीक्षण करें। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी इंदिरा रसोई योजनाओं की संचालन की संभावनाओं पर तलाश शुरू की जाए। सीएमओ में मीटिंग करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उत्तर प्रदेश के सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव से भी मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया। जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पांव काटकर कड़े ले जाने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस पूरी वारदात के आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे 2 कड़े और एक गले का हार बरामद किया है। पुलिस की माने तो आरोपी प्रकाश पहले इसी मकान के अंदर किराएदार के रूप में रह चुका है, लेकिन कुछ विवाद होने के बाद में प्रकाश को मकान से निकाल लिया गया था। बाद में प्रकाश की स्थिति खराब हो गई और उसके ऊपर कर्ज हो गया। कर्ज को छुड़ाने के लिए और अय्याश के जीवन जीने के लिए प्रकाश ने ये वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना रविवार सुबह 5:30 बजे गलता गेट थाना इलाके की ही है, जहां पर करीबन 5:30 बजे प्रकाश ने अंदर घुसकर 108 वर्षीय जमुना देवी को घर से बाहर ले आया। उसके बाद में बाथरूम में जाकर जमुना देवी के पैर नृशंस तरीके से काट डाले। घटना के बाद में प्रकाश 2 कड़े और सोने का हार लेकर मौके से फरार हो गया था। इस घटना के बाद में पुलिस ने करीबन 5 टीमों का गठन किया था और टीमें लगातार प्रकाश को ढूंढ रही थी और आज सुबह प्रकाश पुलिस के हाथ लग गया। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की पहल पर यह अभियान चल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिले भर में 60,000 बेटियों को सहजनी का पौधा वितरित किया गया। मुख्य कार्यक्रम श्री डूंगरगढ़ में आयोजित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने भी शिरकत की। इस दौरान पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, केसराराम गोदारा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान इसीलिए है कि हमारी बेटियां सुपोषित हो। दरअसल बीकानेर में 2,60,000 बेटियों की हीमोग्लोबिन की जांच कराई गई थी, जिसमें 40% बेटियां एनीमिक निकली थी। ऐसे में जिला प्रशासन ये अभियान चला रहा है कि ये बेटियां भी पोषित हों। इसी के तहत सहजनी का पौधा वितरित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा इसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र जगदीश मंदिर में पंडित ने किया आत्मदाह का प्रयास, अचेत अवस्था में पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। वहीं जेएलएन अस्पताल में बर्न यूनिट में कराया भर्ती, चल रहा उपचार। अजमेर के गंज थाना इलाके के जगदीश मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने आज दोपहर मंदिर परिसर में ही खुद को कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजन पुजारी गोविंद नारायण शर्मा को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू कर दिया है। पुजारी 50 से 60% तक झुलस गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से झुलसे पुजारी के पोते भरत ने मंदिर कमेटी के 5 लोगों पर पिछले कुछ समय से लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और घटना के लिए भी उन्हीं को जिम्मेदार भी बताया है। परिजनों का आरोप है कि उनका परिवार पिछले 60 सालों से मंदिर की सेवा कर रहा है, लेकिन हाल ही में बनी नई कार्यकारिणी के कुछ लोग पुजारी परिवार को मंदिर से बेदखल करना चाह रहे हैं और इसी नीयत के चलते कुछ दिनों पहले 2 अन्य पुजारियों को बुलाकर उनसे झगड़ा भी करवाया गया था।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी ओर से इसकी शिकायत गंज थाना पुलिस और एसपी को भी की गई थी, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने के कारण मानसिक अवसाद में आकर आज बुजुर्ग पुजारी ने मंदिर परिसर में ही आत्मदाह का प्रयास किया है। फिलहाल गंभीर रूप से जुल्फे पुजारी का इलाज किया जा रहा है और पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। मंदिर के पंडित और उसके परिवार को बीते कई दिनों से किया जा रहा था परेशान। कुछ दिन पूर्व भी अजमेर एसपी से लगाई थी न्याय की गुहार, लेकिन ना सुनने के बाद अवसाद में आकर के किया आत्मदाह का प्रयास, छोड़ा सुसाइड नोट। कोटा में आज अपहरण की एक घटना से हड़कंप मच गया। वारदात कोटा शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में हुई है, जहां से 9 माह का एक बच्चा किडनैप हो गया है। हालांकि पुलिस के पास अपहरणकर्ताओं का एक सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया है और ये फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। लेकिन इसी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार किडनैपर्स की तलाश करने की कोशिश कर रही है। कोटा के रेलवे रूट पर पड़ने वाले सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में पुलिस की टीमें भेजी जा रही है। पुलिस को प्राथमिक तौर पर अंदेशा है कि बच्चे को किडनैप करने के बाद ये दोनों संदिग्ध शायद किसी रेल से ही कोटा से बाहर निकले होंगे। पुलिस के मुताबिक चंदू और उसकी पत्नी कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के बजरे इलाके की एक गली में रहते हैं। ये सोमवार को एक घड़ी की दुकान के बाहर ही सो गए थे, लेकिन सुबह उठे तो इनके 4-5 बच्चों में से 9 माह का एक बच्चा इनको नहीं मिला और काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो इन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी। बहरहाल अभी तक भी 9 माह के वारदात के शिकार पीड़ित का कोई पता नहीं लग पाया है। मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक अनूठा विवाद देखने को मिला, जहां पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और उसके अंतिम संस्कार को लेकर माता और पिता दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को मजबूरन बच्चे का शव जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखना पड़ा और अब तक करीब 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी दोनों पक्षों में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी है और शव अभी भी जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखा हुआ है। दरअसल बाड़मेर जिले के शिव कस्बे की गीता का आज से करीब 8-10 साल पहले बाड़मेर शहर निवासी राणाराम के साथ विवाह हुआ था और उसके कुछ समय बाद दोनों के बीच अनबन हो गई और गीता अपने पीहर में जाकर रहने लगी थी। उनके बड़े बेटे गणेश की कल अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बाड़मेर के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो गई और इसकी भनक जैसे ही उसके पिता राणाराम को लगी तो वो अपने परिवार के साथ जिला अस्पताल पहुंचा और उसने शव को अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार करवाने की बात कही, लेकिन इस पर उसकी मां गीता और उसके पियर पक्ष के लोग अड़ गए कि इसका शव शिव ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार करवाएंगे। दोनों के विवाद बढ़ते को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया और दोनों पक्षों के बीच लगातार समझाइश करते रहे और इसी बीच एक पक्ष बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिला। उन्होंने शव को शिव ले जाकर अंतिम संस्कार करवाने की बात कही, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी है। फिलहाल शव बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखा गया है। संभवतः देश का ये पहला ऐसा मामला है कि किसी बच्चे की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर माता पिता आमने सामने हो गए हो। डीग में चल रहे 2 दिवसीय डीग महोत्सव के समापन सत्र में आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने लिया भाग। डीग महोत्सव के दूसरे दिन जल महलों की नगरी में मूंछ प्रतियोगिता, रस्साकसी, मेहंदी, सापा बांध सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजयी रहे प्रतिभागियों को तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के द्वारा सम्मानित किया गया। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि डीग एक ऐतिहासिक पैलेस है। डीग महोत्सव, ब्रज महोत्सव जैसे आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डीग महोत्सव में मंत्री सुभाष गर्ग के साथ भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव, भरतपुर एसडीएम हेमंत कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।